स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपने पर्सनल रीडिंग के लिए जल्दी से मुझे इंस्टा पे डीएम करना है। जो पर्सनल रीडिंग है वो पेड है। मेरा बर्थडे मंथ है, तो पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो मैंने एक ऑफ़र रखी है। जाके आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो करना है और साथ ही वहाँ पे आपने रीडिंग्स को देखना है और अपने लिए रीडिंग लेनी है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो अगर आप चैनल पे आए हो पहली बार तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। कार्ड बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे अभी इस वक्त पे सही दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए चेक करते हैं कि किस एनर्जी में है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। स्क्रीन पे डबल टैप कीजिए और 786 नंबर लिखिएगा, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे ये नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, डिवाइन नंबर है, तो इसको लिखना है। साथ ही थैंक यू यूनिवर्स करते हुए आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम भी ज़रूर मेंशन करना है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आया है, महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। तो गुरुजी, इस समय मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ। वो इस समय अपना और अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ जिस व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं। तो गुरुजी बताइए उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आप के पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हैंगमैन, आपके पार्टनर अभी इस समय किसी सिचुएशन में हैंग दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारे काम भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस समय काफ़ी बिजी भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ध्यान इनका आपकी तरफ है। इनका ऑरा काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इनके आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी नेगेटिव हैं, मीन्स कि कार्मिक लोगों में आपके पार्टनर घिरे हुए हैं, लेकिन इनका पूरा फोकस आप पर है। ये कहीं ना कहीं से आपको चेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। स्टार कार्ड आया है विद द हाई प्रिस्टेस। यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो फील करते हैं। साथ ही जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है इनको कि जैसे ये अंदर से हील हो जाते हैं, साथ इनको हीलिंग महसूस होती है। साथ ही ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टैरो देख रहे हो। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि आपकी चार्ट में राहु दशा, शनि दशा कुछ ऐसा चल रहा है जिसको आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में भी ऐसा हो सकता है कि उनकी राहु दशा या सैटर्न की दशा स्टार्ट हुई है। ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। कर्मा की बात करी, शनिदेव की बात करी तो जस्टिस कार्ड हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वो चीज़ें ऐसी हैं जैसे किसी चीज़ का कोई चीज़ छुपी हुई थी और अचानक से वो आपके सामने आ गई। कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों की दिखाई दे रही है। आपके स्टार्स, आपके सितारे इस समय गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप ऐसा भी कि सोच सकते हो गाइडेंस के पर्पज़ से कि आपको यूनिवर्स इस समय किसी की गाइडेंस के लिए, अपनी रीडिंग के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो रीडिंग लेना तो आप जल्दी से मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, क्योंकि अभी इस जून मंथ में मैंने ऑफ़र रखी है। ये जून मंथ तक ही वैलिड रहेगी। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो, अपनी लाइफ को स्मूथ करना चाहते हो, तो जल्दी से आप मेरे से रीडिंग ले सकते हो। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान हो। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, उनके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते हो। आपको ऐसे लगता है कि मेरी फीलिंग इसके लिए बहुत प्योर है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन उसकी तरफ से मुझे वो प्यार क्यों नहीं मिल रहा है। आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, थर्ड पार्टी के साथ भी आपका कोई सिनेरियो है, ऐसा नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इशू चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बहुत
बहुत ख़राब हो रही होंगी, आपके घर में बार बार चीज़ें ख़राब होती होंगी, ऐसा नज़र आ रहा है। पानी के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, या नल बहता रहता है, कुछ ऐसा मतलब कि आप ठीक करवाते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में कोई चीज़ ख़राब हुई है तो आप उसको ठीक करवाते हो, तो नेक्स्ट वीक फिर से कोई और चीज़ ख़राब हो जाती है। बैक टू बैक आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा ऐसे ही निकल रहा है, बिना सोचे समझे चीज़ें हो रही हैं। आप एक चीज़ ठीक करवाते हो तो दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो घर हो। आपके हेल्थ इशू भी मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको टीथ के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बैक पेन, माइग्रेन, लेग्स में पेन होना, बोन्स में, जॉइंट्स में पेन होना, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आपके बच्चों के साथ या आपके घर वालों के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं है। बार बार छोटी छोटी बात पे झगड़े मुझे नज़र आ रहे हैं। आप सोच तो रहे हो कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, लेकिन इस समय आपकी लाइफ में राहु, शनि, केतु, कुछ ऐसा टाइम चलता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे बहुत से व्यूवर्स को अपने पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज आया है, छोटा सा मैसेज हो सकता है आया हो या आने वाला है, ऐसा नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो, कोई टेक्निक, कोई स्पेल, कोई स्विच वर्ड यूज़ करते हुए भी नज़र आ रहे हो। किसी की टैरो रीडिंग देख रहे हो, होती है ना जो रीडिंग्स जिसमें यस नो बताते हैं, आप उसको भी अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। आप पूछ रहे हो कि उसकी फीलिंग्स क्या है, मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो इसी व्यक्ति को लेकर। इसी व्यक्ति के इर्द गिर्द आपकी लाइफ चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है। बहुत सारे रिश्ते आपकी लाइफ से जब जाते हैं या गए हैं तो आप टूट से गए हो, तो आपको इस बारी भी यही लग रहा है कि शायद ये भी मेरे हाथ से छूट जाएगा, ये व्यक्ति भी मेरे हाथ से चला जाएगा, या रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। चीज़ें ठहर गई हैं, कोई भी एक्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है। अगर एक्शन हो भी रहा है तो वो बहुत स्लो हो रहा है। आपका खुद का यूट्यूब चैनल हो सकता है, इंस्टा पे हो सकते हो, मीन्स कि ऑनलाइन मुझे कोई इनकम आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन वो इनकम इतनी फास्ट नहीं है, स्लो ही नज़र आ रही है। काम के बारे में अगर देखें तो काम का ये ऐसे चल रहा है कि आपका काम कुछ बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ही आप ग्रोथ में जा रहे हो, नहीं, जितने ही पैसे आते हैं उतने पैसे आपकी लाइफ से निकल भी जाते हैं। स्लो इनकम मुझे दिखाई दे रही है। आपको किसी से धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। और ये चीटिंग मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिली है। थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। आप सोच रहे हो कि मैं सबके लिए करता हूँ या करती हूँ, लेकिन बदले में मुझे कोई रिवॉर्ड क्यों नहीं मिलता है। आप काम कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन हर एफर्ट के पीछे आपको एक चीटिंग, एक लड़ाई झगड़ा एंड डिसेप्शन मिला है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। कोई भी यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पार्टनर भी आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको भी ऐसा लग रहा है कि चीज़ों का एंड हो रहा है। इनकी लाइफ में भी मुझे काफ़ी झगड़े चल रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, या कोई कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। इनकी एनर्जी में भी मुझे ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। इनको भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट्स के रिलेटेड, हेयर के, स्किन एलर्जी के रिलेटेड, या आपको भी हो सकती है वाइस वर्सा भी मुझे नज़र आ रहा है। स्किन के रिलेटेड, हेयर के रिलेटेड होता है ना, बार बार खुजली होना सर में, कुछ ऐसा। पता नहीं ये किसके लिए मैसेज था जो मुझे अभी आप रिसीव हुआ है और मैंने आप तक कन्वे कर दिया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपने 1111 लिखते हुए अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है। ये एक नंबर है जो कि एंजल नंबर है, जो कि बताता है न्यू डोर जब ओपन होते हैं तब हमें 1111 दिखता है। आपके पार्टनर भी अभी इस समय थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन वो खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। काफ़ी सैड एनर्जी इनकी भी नज़र आ रही है। मून का कार्ड आया है, तो इनकी मदर के कोई हेल्थ इशू हो सकते हैं, मदर बीमार हो सकती हैं, या आपके पार्टनर फीमेल हैं, वो खुद मदर हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो मैरिड हो सकते हैं। कुछ ऐसा भी सिनेरियो मेरे बहुत से व्यूवर्स का दिखाई दे रहा है। इनमें काफ़ी ईगो हो सकती है, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में एज गैप नज़र आ रहा है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग हो सकता है। आपके पार्टनर चाहे एज में बड़े हैं, लेकिन इनमें मुझे मैच्योरिटी दिखाई नहीं दे रही है। ये खुद ही फैसले करते हैं, खुद ही इस रिश्ते में आते हैं और खुद ही आपकी लाइफ से चले जाते हैं। क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में, जो कि आप काफ़ी लंबे
टाइम से चाहते हो। आप चाहते हो कि ये व्यक्ति मुझे बताए कि ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं जैसे आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इन्होंने भी आपका इंतज़ार किया है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपसे बच्चे चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आपके पार्टनर दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, आपको स्टॉक्स ज़रूर कर रहे हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। यस, डेफिनेटली जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ रिलेशन है, सोल में ट्विन फ्लेम आप दोनों हो सकते हो। साथ ही ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन से काफ़ी लंबे टाइम से आप इस कनेक्शन में फंसे हुए हो। आप बहुत कोशिश करते हो मैं इसको छोड़ देती हूँ या मूव ऑन कर लेता हूँ, मैं इसकी ओर ध्यान नहीं करूँगा या करूँगी, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हो। आप बहुत बुरी तरह से एक ऐसे साइकिल में, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हो जिसमें आप अंदर आ तो गए हो, अब आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कारण ये है कि आप रीडिंग नहीं लेना चाहते हो। आप बहुत सारे टैरो रीडर्स को अप्रोच तो करे हो, लेकिन बहुत कम जिसका रेट होता है ना, जैसे 99 है ना, जिसका बहुत ही कम रेट होता है, जैसे ऑनलाइन रीडिंग्स होती हैं, आप उनको अटेंड कर रहे हो। जैसे कि अगर किसी ने बोला कि यस आपका रिलेशन है, लेकिन उसके आगे क्या, इतना ही सुनकर आपको लगता है कि वाह मैं किसी जर्नी में हूँ, लेकिन उस जर्नी का करना क्या है ये आपको समझ नहीं आ रही है। आप रीडिंग लेना तो चाहते हो, लेकिन रीडिंग से कतराते हुए नज़र आ रहे हो। आप इस समय काफ़ी स्टक हो, तो आपके पार्टनर भी आपके जैसे ही अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। 8 नंबर यहाँ भी नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली मेरे बहुत से व्यूअर्स की लाइफ में इस समय शनि की कोई महादशा, साढ़े सती, ढैया, अंतरदशा स्टार्ट हुई है, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी, शनि देव ये देखते हैं जिसमें आपका टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि जिस व्यक्ति से आप बहुत प्यार करते हो, सबसे पहले शनिदेव आपको उससे दूर कर देते हैं। फिर शनिदेव देखते हैं कि आपके अंदर क्या है, क्योंकि शनिदेव हमें क्या सिखाते हैं, सब्र सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं। लेकिन जब हम पेशेंस से काम नहीं लेते हैं तो हम जैसे बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं, स्पेल करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वहाँ पे शनिदेव आपके रिश्ते में और डिले कर देते हैं। वैसे भी जब सैटर्न का पीरियड स्टार्ट होता है तो चीज़ें वैसे भी पोज पे चली जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, यहाँ पे हमें लवर्स कार्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपका उनके साथ कोई कार्मिक लेन देन है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। पास्ट का आपका रिलेशन है, यस डेफिनेटली, लेकिन पास्ट में आपने इनके साथ क्या किया था जिसके कारण आज आप वो चीज़ें फेस कर रहे हो। क्योंकि कर्मा वही देता है जो हम करते हैं, जो बीज हम बो देते हैं तो फसल उसी की उगेगी ना। अगर हमने गन्ना लगाया है तो हम ये तो नहीं सोच सकते कि वहाँ पे आम उगाएंगे, है ना। तो ऐसा ही है, जो आप काम करते हो, बीज बो देते हो, वही कर्म आपके पास वापस आते हैं। जो आप दूसरों के साथ करते हो तो वही आपके पास वापस आते हैं। तो सेम ऐसा ही आपकी एनर्जी में भी नज़र आ रहा है और आपके पार्टनर की एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है। मे बी इन्होंने पास्ट लाइफ में आपको इतना दुख दिया था, आपको खुद से दूर किया था, तो अब भगवान कह रहे हैं कि अब तू इसको अप्रोच करके बता, कैसे अप्रोच करेगा, कैसे बैलेंस करेगा, कैसे इक्वल गिव एंड टेक करेगा, कैसे जस्टिस करेगा। तो इसीलिए इनके भी बहुत सारे टेस्ट हैं और आपके भी बहुत सारे टेस्ट हैं। आपके तो कार्मिक बैगेज मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के आपसे भी ज़्यादा कार्मिक बैगेज हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि इस समय जो थर्ड पार्टी है वो इनको काफ़ी ज़्यादा चोट देती हुई नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी के साथ, इनकी फैमिली के साथ, जो भी इनके आसपास के लोग हैं उनके साथ इनका कार्मिक रिलेशन है, जिसको इनको पे करना ही होगा। आप अकेले नहीं हो, ये बहुत सारे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं जिनके साथ इनको अपना ऋण चुकाना है। ये बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत हैंडसम हो सकते हैं, एक ऐसा इंसान जिसको देखते ही दिल करता होगा कि भाई मेरा तो मन करता है कि मैं इसको गले लगा लूँ, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर मुझे ईगो बहुत दिखाई दे रही है। अभी मेरे बहुत से व्यूअर ब्लॉक हैं, सेपरेशन चल रहा है, बातचीत बंद है, ऐसा मुझे आप दोनों की एनर्जी में नज़र आ रहा है। यहाँ पे आया है किंग ऑफ वैंड्स और यहाँ पे हमें क्वीन ऑफ वैंड्स दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, आप दोनों ही किसी से एक दूसरे के बारे में पूछ रहे हो। अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो तो ये एस्ट्रोलॉजी की तरफ चल पड़े हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में भी टैरो आ गया हो, इन्होंने किसी टैरो रीडर को अप्रोच किया हो, क्योंकि आप दोनों ही
डेस्परेट हो एक दूसरे के बारे में जानने के लिए। चाहे आपके पार्टनर आपको बताते नहीं हैं, लेकिन इस बार आप भी अपने पार्टनर को बताते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अब आपने भी डीपी पे अपनी फ़ोटो नहीं हटाई है, आप भी एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, आप इनको चेस नहीं कर रहे हो, सैड सॉन्ग नहीं लगा रहे हो, तो आपके पार्टनर को अब कैसे पता चलेगा कि आप क्या फील कर रहे हो। तो बहुत सारी टैरो रीडिंग्स में भी ये भी देख रहे हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी के चैनल ये देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी जो राशि है उस राशि की जांच पड़ताल की जा रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो इस समय आप दोनों ही एक दूसरे को जानने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहे हैं पेशेंस की। पेशेंस कैसे रखोगे अगर तुम्हारे सामने मैंने ऐसी कठिन सिचुएशन रख दी है, तो तुम कैसे उस सिचुएशन से बाहर आओगे। क्या तुम हिम्मत से काम लोगे या डेस्परेट हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको सब्र सिखाया जा रहा है। राहु, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका राहु दशा स्टार्ट हुई है या आपके पार्टनर की राहु दशा स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे राहु केतु शनि तीनों का रोल मुझे नज़र आ रहा है। अवेकनिंग चल रही है इस समय आपकी और आपके पार्टनर की। किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं मेरे कुछ व्यूअर्स, ऐसा भी नज़र आ रहा है। साथ ही ऐसा दिख रहा है कि आप जिस व्यक्ति के साथ मैरिड हो उसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं दे रहे हैं जो आप चाहते हो। सेकंड मैरिज हो सकती है। ऐसा भी लग रहा है कि एक सिंगल है और एक मैरिड है, एक सिंगल है, एक विडोवर है, डिवोर्सी है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर भी आपको बताए कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर हैं कि आपको एक रूड बिहेवियर देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपके प्यार को ठुकराते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी फैमिली पे पूरी तरह से फोकस है। फैमिली पर्सन हो सकते हैं, सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं। हाई सोसाइटी क्या कहेगी। जब ये आपकी लाइफ में आए थे तब इन्होंने कुछ नहीं सोचा था, भाग कर आपकी लाइफ में आ गए थे। आपको अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने बहुत जद्दोजहद की थी, बहुत कुछ ऐसे आपको एक्शन दिखाए थे कि आप इनके जाल में फंस ही गए। ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है, या आप इनसे उम्र में छोटे हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। पैसों का लेन देन हुआ है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। सेम वर्क प्लेस हो सकता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। अगर आपने इनको पैसे दिए हैं तो ये इसलिए आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको पैसे वापस करने पड़ेंगे। वर्ल्ड कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। एक कार्मिक साइकिल के अंदर फंसे हुए हो। उस कार्मिक साइकिल का एंड अगर कर भी देते हो तो फिर से एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो आपके साथ बहुत रूड बिहेवियर कर रहे हैं, वो आपको नहीं बता रहे हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या है। काफ़ी रफ एंड टफ पर्सनालिटी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। आप इनकी तरफ से कम्युनिकेशन चाहते हो लेकिन आपको कम्युनिकेशन मिल नहीं रहा है। 555 मेरी स्क्रीन पे हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में 555 नंबर लिखते हुए आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है। क्लेम करना है कि इस अफर्मेशन के साथ कि थैंक यू सो मच डियर एंजल नंबर 555 मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, मेरे रिलेशन में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। क्योंकि जो 555 नंबर है ये बताता है चेंज को। अब चेंज क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन जब हम अफर्मेशन लिख देते हैं, कमेंट क्यों दिया जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन क्यों बनाया जाता है, इसीलिए ही बनाया जाता है कि आप किसी चीज़ को लिखो, क्लेम करो, मैनिफेस्ट करो। जब आप नहीं यूज़ करते हो उस कमेंट सेक्शन को तो फिर आपकी वीडियो देखना ना देखना एक बराबर होता है। तो कमेंट सेक्शन में अभी से अभी आप लिखोगे 555 नंबर, उनको बोलोगे, इस एंजल नंबर को आप ये कमांड करते हुए बोलोगे कि थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज के लिए। आप पॉजिटिव को हेडलाइन की तरह लिखोगे कि हाँ मेरी लाइफ में, मेरी लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये मैरिड हो सकते हैं, इनकी कहीं शादी फिक्स हुई है, शादी हो गई है, ऑलरेडी शादीशुदा हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए थोड़ी सी गाइडेंस हम लेंगे अपने यूनिवर्स से। ओ माय गॉड, मेरा तो ना आवाज़ ही आजकल, एक तो रीडिंग्स के कारण ना आवाज़ भी ना बैठ जाती है। तो चलिए थोड़ी सी गाइडेंस देखते हैं। वेट, तो लीजिए अपना और अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ और देखते हैं कि महादेव आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करना है, 3 बार हाइप का
बटन प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिएगा, कमेंट करना है और साथ ही हाइप का बटन 3 बार प्रेस करना है अगर आप मुझसे प्यार करते हो, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला, आप जो बोते हो वही आपको मिलता है, जो आप कर्मा करते हो वही कर्मा आपको रिटर्न होकर आता है। अगर आप वीडियो देख रहे हो, मैच हो रही है, अच्छी लग रही है, गाइडेंस भी आपको अच्छी लग रही है, गाइडेंस को फॉलो भी कर रहे हो, मेरी एनर्जी से, मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हीलिंग भी फील हो रही है, लेकिन देखकर इग्नोर करके जा रहे हो, तो फिर क्या होता है, आप एक कर्मा क्रिएट करते हो। तो आपने इस एनर्जी के साथ नहीं रहना है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, क्लेम करना है इस एनर्जी को, अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखते हुए, और साथ ही जो नंबर मैंने बोले हैं उनको लिखना है, बार बार कमेंट करना है, और साथ ही आपने इस एनर्जी को क्लेम करते हुए आपने 3 बार एटलीस्ट 3 बार ही कर सकते हैं हाइप का बटन प्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं कि महादेव आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं 3 ऑफ वैंड्स, आपको अभी इंतज़ार करना होगा सही समय का, अभी सही समय नहीं आया है, ये दूरी ख़त्म होगी लेकिन सही समय पर आपको हर खुशी दी जाएगी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो 39 नंबर आपने कमेंट सेक्शन में लिखते हुए, 39 भी एक एंजल नंबर है, इसकी एक रेमेडी है, एक रिचुअल है, ये एक ऐसा नंबर है जिससे आपकी हर मुराद पूरी होती है। तो आपने 39 नंबर ज़रूर लिखना है कमेंट सेक्शन में, अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखते हुए, और थैंक यू करना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। तो यस, आपको हर खुशी दी जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, पेशेंस से काम लेना होगा, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे प्यार करते हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको अपने प्यार पे भरोसा रखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। यहाँ से मैंने तभी वो डेक नहीं लिया, मैंने दूसरा डेक लिया है कि देखें कि क्या आता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, तो जल्दी से आपने लव लिखते हुए अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में, और साथ ही यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप ठीक रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन कहीं कहीं कुछ गलतियाँ कर भी रहे हो। तो अगर आप इस इंतज़ार को ख़त्म करना चाहते हो, आपको रीडिंग लेनी चाहिए, आपको मुझे अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस लेने के बारे में भी बोल रहे हैं। हाई प्रिस्टेस को हम रिलेट करते हैं टैरो रीडर से, क्योंकि ये एक ऐसी लेडी है जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसका मतलब है मैं इस समय आपको गाइड कर रही हूँ, तो मीन्स कि यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको गाइडेंस ले लेनी चाहिए, ये मौका बार बार आपकी लाइफ में नहीं आएगा। यस, आपके इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी अगर आप सब्र से काम करते हो। प्यार तो है, ठीक है, अपनी जगह, लेकिन आप खुद से भी प्यार करते हो, और कितना आप इंतज़ार करोगे, आप कितनी वेट करोगे, किसी के आने से आपको खुशी होगी या कोई आपके पास आएगा, आपको गुदगुदी करेगा, टिकलिंग करेगा, तभी आपको हंसी आएगी? नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं अब आपको खुद पे काम करना है, अपने गोल्स की ओर ध्यान देना है। जब आप अपने गोल्स की ओर ध्यान दोगे, यहाँ पे 9 नंबर दिख रहा है, तो 99 नंबर लिखते हुए अपना और अपने पार्टनर का नाम आपने ज़रूर लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको सब्र से काम लेना होगा, आपको सही से इस जर्नी को समझना होगा। जिस दिन आप इस जर्नी को समझ जाओगे, इस जर्नी में कैसे काम करना है उस चीज़ को समझ जाओगे, गाइडेंस को फॉलो करोगे, टैरो रीडिंग लेते हो तो उस चीज़ को समझ जाओगे। ये नहीं सोचना है कि रेट्स कितने हैं, रेट्स मैंने बहुत 90% तक डिस्काउंट दिया है, तो अगर आप अब भी रीडिंग नहीं ले रहे हो तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इट मीन्स कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि अगर आप रीडिंग लेते हो तो आपको ये सारी खुशियाँ मिल सकती हैं। कैसे मिल सकती हैं? हो सकता है कि आप अपनी तरफ से सही कर रहे हो, लेकिन वो सही हो नहीं रहा है। आप कितनी सारी चाहे टेक्निक कर लो, चाहे जितने मर्जी स्पेल कर लो, लेकिन वो फल नहीं दे रहे हैं आपको, है ना। आप कर तो रहे हो लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं, तो अगर आप अपनी लाइफ में ये खुशियाँ चाहते हो, इस इंतज़ार को ख़त्म करना चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ शादी देखते हो, बच्चे देखते हो, हर तरह की खुशी अपनी लाइफ में चाहते हो, तो जल्दी से आपको रीडिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको सब्र का फल यहाँ पर मिलने वाला है। आप जो चाहते हो आपको वो अपनी लाइफ में मिलेगा, लेकिन
राइट टाइम पे राइट समय पे। यहाँ पे भी 8 नंबर दिखाई दे रहा है, तो मीन्स आपकी लाइफ में अभी इस समय डेफिनेटली सैटर्न का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो आप 888 नंबर या 808 नंबर लिखते हुए अपना और अपने पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, 3 बार हाइप का बटन प्रेस करना है, और आपने इंस्टा पे जाना है, मुझे फॉलो करना है, और वहाँ पे आपने देखना है कि आपको कौन सी रीडिंग लेनी है। जो बात आप किसी से नहीं कर सकते हो वो बात आप मेरे साथ कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।